हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय करो हाल है कराची यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं तुला राशि वालों के लिए ये जनवरी का महीना 2025 जनवरी का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, कहां तक आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं और कहां आपको कुछ परेशान होना पड़ेगा। इन सभी विषयों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं आपको हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में, लव के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब, मैरिज और स्टूडेंट यानी कि लगभग सभी पहलुओं पर में आज के इस वीडियो में हमारी जो चर्चा है वो होने जा रही है। आइए चर्चा को आरंभ करें। आप में से जो भी लोग मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं और मुझसे मिलने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए अब हमारा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है। आप यहां पर में आकर के मुझसे मिल सकते हो। जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा है, घर बैठे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। आपको ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जो भी कंसल्टेशन लेनी है इसी नंबर पे मैसेज करके आपको वो जानकारी ले लेनी है। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें कि कैसा रहेगा समय आपके लिए तुला राशि वाले। सबसे पहले चर्चा सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, एकादश भाव के मालिक हैं और 14 जनवरी के बाद कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम देवी और सज्जनों ये होगा कि सूर्य के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपके पराक्रम में इस समय में 14 जनवरी से पहले खूब वृद्धि होगी। आप एक पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका पराक्रम चार चांद लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपके प्रभाव में भी वृद्धि होगी। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर में ही समाज में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य है तो ये आपको समाज में बड़े लोगों से मान सम्मान भी दिलवाएगा, प्रतिष्ठा दिलवाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको हो सकता है तो इस महीने में अगर कुछ सम्मान वगैरह के लिए आप नॉमिनेट हैं, नॉमिनेशन किया गया है तो आपको इस महीने में सम्मान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। सरकार से, राजा से कुछ सम्मान की आपको प्राप्ति जो है सो हो सकती है, ऐसे योग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण जो कवि वर्ग के लोग हैं उनका कवित्व तो विशेष तौर पर में डेवलप होगा। बंधुओं का सुख कम मिलेगा, हर तरफ से मान सम्मान प्रतिष्ठा के योग है और आपका शरीर इस समय में काफी बलवान, बहुत पावरफुल अपने आप में महसूस करेंगे आप। तो बहुत ही सुखद और बढ़िया समय सूर्य को लेकर के 14 जनवरी से पहले आपका है। 14 जनवरी के बाद जब यही सूर्य कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे यानी कि लाभ का मालिक चौथे भाव में आ गया तो ये आपको परम सुंदर बना देगा। चेहरा वगैरह देखने में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखाई देगा। इस समय में आपको माता से कुछ लाभ मिलने के भी योग बनेंगे क्योंकि लाभ का मालिक मां के घर में आ गया। तो माता से कुछ लाभ मिलने के योग बनेंगे, मां से कुछ लाभ मिल सकता है, फायदा हो सकता है। आपके सुख में कुछ वृद्धि भी होने के योग बनेंगे। लेकिन गाड़ी चलाते वक्त, वाहन चलाते वक्त बहुत सावधानी बरतें क्योंकि वाहन से संबंधित, गाड़ी से संबंधित कुछ कष्ट, कुछ परेशानी के भी योग मैं आपके लिए तुला राशि वाले देख रहा हूं। इतना ही नहीं, किसी बात को लेकर के इस समय में तुला राशि के लोग कुछ चिंतित हो सकते हैं, कुछ ज्यादा सोच सकते हैं, कुछ ज्यादा परेशान हो सकते हैं आप। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में चौथे भाव में सूर्य है तो आपके हृदय को 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा कठोर कर देगा। थोड़े से कठोर हृदय के व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। पिता के धन का 14 जनवरी के बाद आप कुछ नुकसान कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का कुछ आपके द्वारा नुकसान हो सकता है।
आपके जो भाई हैं वो आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि भाइयों से बैर की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। गुप्त विद्या के तरफ, चाहे वो ज्योतिष हो, तंत्र हो, साइंस हो, इन सब का जो गुप्त विद्या है जिसे लोग बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसे विद्याओं की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी और आप उधर जाने की कोशिश करेंगे, उधर सीखने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य का जो परिणाम है 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा विपरीत मैं देख पा रहा हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, संभव हो तो 14 जनवरी के बाद आपको सूर्य के लिए नमो घृणि सूर्याय नमः मंत्र का अगर संभव हो तो आपको जाप करना है, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल देवता आपके कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है 16 जनवरी तक। 16 जनवरी तक तीसरे भाव में मंगल का यहां विराजमान होना यह दर्शाता है कि आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। इस समय में आप विशेष तौर पर में प्रसिद्ध होने वाले हैं। आपकी पॉपुलैरिटी कुछ खास मात्रा में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक शूरवीर व्यक्ति के तौर पर में, बलवान ताकतवर योद्धा के तौर पर में जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, आपके पैसेंस में, आपके धैर्य में भी वृद्धि होगी। आप इसमें में एक सब्र वाले व्यक्ति, धैर्य वाले व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। साहस में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। हर प्रकार के गुणों से युक्त सर्वगुणी कहलाएंगे। किसी प्रकार का अगर भाइयों से लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव चल रहा था और सूर्य जो देने की कोशिश भी कर रहा है, तो इस समय में मंगल ये कह रहा है कि आप थोड़ा सावधान ही रहें। शरीर में ताकत की कमी नहीं होगी, पेट ठीक रहेगा, भाइयों से कुछ कष्ट मिलेंगे और भाषा थोड़ी सी आपकी कड़वी, तीखी, कटु हो सकती है, तो उस पर में थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सज्जनों, मंगल जब 16 जनवरी के बाद कुंडली के चौथे भाव में यहां पर में आ जाएगा तो क्या होगा, तो आपको वाहन के सुख मिलने का योग बनेगा। 16 जनवरी के बाद वाहन के सुख मिलने का योग बनेगा, लेकिन सूर्य थोड़ा सा विपरीत है, तो चलाते वक्त सावधानी बरतने की विशेष जरूरत है। संतान का भी सुख प्राप्त होगा। संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगा, आप जैसा चाहेंगे संतान वैसा करने का प्रयास करेगा, यानी कि संततिवान बने रहेंगे। इतना ही नहीं, माता का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। इस समय में कहीं बाहर जाने की इच्छा मन में आपको जागृत हो सकती है। चौथे भाव में यहां पर में मंगल है, तो ये दर्शा रहा है कि इस समय में आग से जितना बच करके रहेंगे, अग्नि से उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि जान का खतरा हो, क्योंकि इस समय में कुछ इस प्रकार की परेशानी सामने आ सकती है, तो सावधान हो जाए। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी बढ़िया समय है। भाई बंधु इस सब से थोड़ा लाभ कम मिलेगा, लेकिन बाकी जगहों से आपको कुछ फायदा, कुछ विशेष लाभ के योग जो है जो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो मामले में बढ़िया समय है आपके लिए। कुछ हद तक अगर छोड़ दिया जाए तो एक आध दो पॉइंट को, बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में 4 जनवरी से ही विराजमान हो जाएंगे। यहां पर में 4 जनवरी से बुध के विराजमान होने के कारण यह दर्शा रहा है कि इस समय में आप अपने काम में एक्सपर्ट बने रहेंगे। आपको ये बुध अपने कार्य में दक्ष बना देगा। परिश्रमी राइटर वर्ग के जो लोग हैं, लेखक हैं, उनके लिए समय बढ़िया। सामुद्रिक शास्त्र में आपकी इच्छा जागृत हो सकती है। संतान का सुख मिलेगा, भोग विलास करने के अवसर मिलेंगे। बुद्धि थोड़ी सी चंचल रहेगी, बिजनेस व्यवसाय बढ़िया चलेगा, यात्रा करने का अवसर मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, दोस्तों से प्रेम बना रहेगा और सद्गुणी बने रहेंगे। आपके अंदर एक से एक अच्छे गुण इस समय में दिखाई देंगे। देवी और सज्जनों, तो बुध का रिजल्ट आपके लिए बहुत बढ़िया है। बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र के लिए पंचम भाव में यहां पर में शुक्र का प्रवेश है, वो 28 दिसंबर से ही है, जिसके कारण से क्या होगा, इस समय में आपके सुख में वृद्धि के योग हैं। आप सुखी कहलाएंगे। इस समय में भोग विलास का अवसर मिलेगा। सद्गुणी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका गुण, आचरण, चरित्र बढ़िया रहेगा।
न्याय व्यवस्था की तरफ आपकी रुझान रहेगी, ईश्वर पे आस्था बनी रहेगी, दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा, उदार प्रकृति रहेगी, विद्वान व्यक्ति के तौर पर वे जाने जाएंगे, प्रतिभाशाली बने रहेंगे, एक अच्छे वक्ता के तौर पे जाने जाएंगे, कवित्व का गुण डेवलप होगा, संतान का सुख मिलेंगे, हर प्रकार के लाभ से आप इस समय में युक्त रहेंगे। बिजनेस व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा और दुश्मनों का भी नाश होगा। ये तो चारों ग्रहों का फल हो गया जो चारों अलग अलग पार्ट में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल बुध शुक्र। अब एक एक करके जान लेते हैं कि आपके लिए जो पॉइंट हमने बताए वो कैसा रहेगा। सबसे पहले हेल्थ के बारे में समझ लेते हैं। तबीयत खराब के मामले में जो है समय हल्का फुल्का थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है, नहीं तो ठीक ही है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष परेशानी इस समय में नहीं दिखाई दे रही है। इस महीने में हेल्थ आपका ठीक रहेगा। वेल्थ के मामले में पिता के धन का कुछ नुकसान होगा, बाकी आपका बचा रहेगा। फैमिली के मामले में परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, भाइयों से थोड़ी सी टेंशन तनाव हो सकती है। प्रेम संबंध के मामले में शुक्र बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। प्रेम संबंध के मामले में ठीक है समय। बिजनेस व्यवसाय भी आपका बढ़िया चलेगा और नौकरी के मामले में भी ये समय, ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा और विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा। तो देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए यही थी जनवरी 2025 की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कैसा रहेगा आपका समय। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।